कैसे हो भाई? तुमसे काफी दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे यार, इतने दिनों बाद कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर कॉलेज की सारी यादें ताजा हो गईं। ठीक हूँ यार। तू बता कैसा चल रहा है तेरा काम धाम? मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है। अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन गया हूँ। अब मैं व्लॉगिंग करता हूँ। जैसे आज तेरे से मिलने आया हूँ तो इसका व्लॉग बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। कुछ लोग देख लेंगे तो कुछ पैसे भी बना लूंगा। क्या तुमने चोरी छोड़ दी? जानते हैं दोस्तों, हम दोनों आईआईसी में पढ़ते थे। आईआईसी नहीं समझे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्या दिन थे वो भी। मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। तो हमारा कोर्स 3 साल का होता था। पहले साल में हमें अलग अलग प्रोफेशन के बारे में बताया जाता था, जैसे चोरी, डकैती, बटुआ मारना इत्यादि। दूसरे साल में हमें काफ़ी सारी मूवीज़ दिखाई जाती थी और उन मूवीज़ से हम इंस्पायर होते थे कि हमें क्या करना है। जैसे मुझे पर्सनली धूम मूवी बहुत पसंद आई थी। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि चोरी सबसे कूल प्रोफेशन है और मैं यही करूँगा। मैं तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखकर समुद्री लुटेरों का दीवाना हो गया था और मैंने तय कर लिया था कि मैं समुद्री लुटेरा बनूंगा। कोर्स के तीसरे साल में हमें सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडीज़ बताई जाती थी। इनको देखकर हम मोटिवेट होते थे और इंस्पिरेशन लेते थे। अच्छा, तुम्हें वो बटुआ मारने वाली स्टोरी याद है? याद है, एक बार हमारे प्रोफेसर हमें इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। अगली सुबह 30 बच्चों के बटुए किसी ने मार लिया था। वो हम ही थे। बाद में हमने ये कहते हुए बटुए लौटा दिए थे कि सर, हम तो बस प्रैक्टिकल कर रहे थे। हाँ यार, न क्या दिन थे वो भी। न कोई फिक्र, न कोई चिंता, बस मस्ती ही चलती रहती थी। मालूम है दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में बेंच पर बैठने का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस इंस्टीट्यूट में हमारे जैसे इतने छट्टे हुए स्टूडेंट्स आते थे कि आपके स्कूल का बैक बेंचर भी शर्मा जाए। हमें तो एक सर्कल में बैठाया जाता था और हमारे प्रोफेसर से एक 360 डिग्री रोटेटिंग चेयर पे बैठते थे ताकि सब पर नजर बनी रहे। अच्छा याद है, अपना प्रोफेसर भी क्या आदमी था यार। वो नासा के कंप्यूटर्स हैक करके बैठा था। जानते हैं दोस्तों, उसकी फेवरेट मूवी कौन सी थे? मनी हाइस्ट। हाँ यार, ये मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर और हमारा प्रोफेसर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तू तो काफी आगे निकल गया मुझसे भाई। मैं तो मुश्किल से दिन भर में 500,000 का काम कर पाता हूं और तुमको देखो, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात यूं ही पड़े रहते हैं तुम्हारे पास। ये यूं ही तो नहीं है। देख नहीं रहे हो, इसके चक्कर में अपना एक पैर और एक आंख गंवाना पड़ा है। ऊपर से यहां समुद्र के पास रह रहकर बोर हो गया हूं। कई कई बार तो दिन भर में एक व्यक्ति नहीं होता है बात करने को। पर तुम्हारे टीम में तो और भी लोग होंगे ना? हाँ, लोग तो बहुत हैं, लेकिन सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूं। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम लोग की जिंदगी में कहाँ कोई अपना होगा। हमने काम ही ऐसा चुन लिया है। दूसरों को परेशान करके अपनी जिंदगी चलती है। यार मैं तो इन सब से ऊब गया हूं। अब सोचता हूं काश कोई छोटी नौकरी ही कर लेता, कोई होता तो कम से कम कुछ बात करने को। लाइफ में न कोई इज्जत है और न ही लोग। कभी कभी तो इतना अकेला फील करता हूं कि ये तन्हाई काटने को दौड़ती है। मालूम है, जब मैं यहां नया नया आया था ना, तो मुझे भी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो ये सोच के आया था कि समुंदर की लहरों के बीच लाइफ कितनी थ्रिलिंग होती होगी। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि लाइफ में लोग होने कितने जरूरी हैं। अच्छे, बुरे, तारीफ करने वाले, शिकायत करने वाले, अजीब। अब देखो ना, एक तरफ ये खजाना है जो मैंने दूसरों से छीना या चुराया है, और एक तरफ मैं हूं, बिल्कुल अकेला। अब समझ नहीं आता कि किस पे करूं इन्हें खर्च। मेरे लिए तो ये कचरा ही है। हाँ यार, पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि मैंने भी अपना जीवन खराब कर लिया। अच्छा दोस्त, तुम तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हो। ये बताओ, क्या शहरों में रहने वाले लोग इस मामले हमसे सचमुच बेटर होते हैं? क्या वो हमारी तरह कभी लोनली फील करते होंगे? देखो दोस्त, भले ही मेरे दोस्त नहीं हैं, मैंने लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी तरह कुछ गलत भी नहीं कर रहे, पर फिर भी पता नहीं क्यों काफी अकेले से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो भी हमारी तरह अकेले ही हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम लोगों से बातें करें, उनके साथ हंसे, रोएं, गाएं और उनके साथ अच्छा समय बिताएं। मतलब अगर कुछ अच्छे लोग आपके संपर्क में हैं, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कर क्या रही हैं? आपके पास पैसे ज़्यादा हो या कम हो, मगर मुझे उम्मीद है आपकी ज़िंदगी हम लोगों से तो काफ़ी बेहतर होगी। इस तरह अकेले रहकर अपनी मेंटल हेल्थ को खराब मत करिए। लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए और हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहिए जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती हो। हमें विश्वास है कि आपको कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने से आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी होने से आप अच्छा महसूस करते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें,